अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को 2 दिन इन्होंने यानी कि अपनी हिरासत में रखा। 2 दिन तो नहीं कह सकते, 1 दिन भी इन्होंने अपनी हिरासत में नहीं रख सके उसको, क्योंकि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया उसने ला के रख दी। पाकिस्तान का ये पहला बैनुल-अक़वामी लीडर है, जिसने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया और पूरी दुनिया से लोग उसके लिए आवाज़ें उठाना शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है, वो इतना खौफ़ज़दा हो गया कि उसने इंटरनेट सर्विसेज़ बंद कर दी पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि पाकिस्तान से यानी कि एक शख़्स ने पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से लोग उसके लिए निकले, आवाज़ें उठा रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, अमेरिका से, कनाडा से, दूसरे जो ममालिक हैं, हमारे जो खलीजी ममालिक हैं, वहाँ से लोग इसके लिए बोलना शुरू हो गए। जब इन्होंने प्रेशर देखा कि इतने ज़्यादा लोग इसके 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 हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमें इसको अब छोड़ना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का ड्रामा रचाया और फिर उसको रिलीज़ किया, बल्कि जान छुड़ाई उससे कि हमने किससे पंगा ले लिया है। वो खौफ़ज़दा है ही नहीं, उसमें खौफ़ ही नहीं, उसको डराने के लिए इन्होंने गिरफ़्तार किया, उल्टा ये खुद जो है वो डर गए। जिस हिसाब से अवाम निकली है, अगर ये इंटरनेट सर्विसेज़ बहाल होती तो पूरी दुनिया देखती। बल्कि अब वीडियोज़ आना शुरू हो चुकी हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरह से लोग आए हैं, बिलख़ुसूस केपीके के मेरे बहादुर नौजवान दोस्त, बूढ़े बुज़ुर्ग और बच्चे, जिनको यानी कि सहूलत मुयस्सर थी गाड़ी की, वो गाड़ियों पे आए, जिनके पास मोटरसाइकिल थे वो मोटरसाइकिल लेके आए और जिनके पास सवारी नहीं थी वो पैदल ही चल के आ रहे थे कि हमने भी जाना है। और पाकिस्तान के ऐसे शहरों में भी एहतजाज हुए हैं जहाँ इससे पहले यानी कि कोई एहतजाज नहीं हुआ, और पाकिस्तान के ऐसे देहातों में भी इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई गई है जहाँ सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया क्या बला किस बला का नाम है। तो ये लोगों की मोहब्बतें हैं इमरान खान के लिए, ये लोगों की चाहत है एक लीडर के लिए। इमरान खान यानी कि मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक करप्ट बंदा नहीं है, और इस बात की गवाही जो उसके दुश्मन हैं वो भी देते हैं कि इमरान खान चोर नहीं है, उसने कोई करप्शन नहीं की, उसने कोई डाका नहीं मारा, उसने कोई इंडस्ट्री खड़ी नहीं की, उसने कोई यानी कि बैरून मुल्क में जायदादें नहीं खड़ी की, उसने कोई यानी कि इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया। देखें, अगर आप तारीख़ उठा के देख लें तो ये जितने भी आए हैं ये सारे डाकू हैं। नवाज शरीफ को उठा के देख लें, शहबाज शरीफ उससे बड़ा डाकू, मौलाना फजल रहमान इनका सरबराह जो है वो सबसे बड़ा डाकू है, और बाकी जितने भी हैं ये सारे चोर हैं। इन सब की बैरून ममालिक में प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब के कारोबार हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसका कोई कारोबार नहीं, जिसका कोई यानी कि कोई घर नहीं बैरून मुल्क में, वो यहीं रहता है पाकिस्तान में। उसने कभी कोशिश नहीं की पाकिस्तान से भागने की। मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि उसने अल-कादर ट्रस्ट से एक यूनिवर्सिटी बनाई, अल-कादर यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ वहाँ पर पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल पढ़ रहा है। उस केस के ऊपर उसको आप गिरफ़्तार कर रहे हैं। आपको गिरफ़्तारियाँ करनी है तो उन लोगों को गिरफ़्तार करें जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने इस मुल्क के यानी कि इस मुल्क की आवाम का जो टैक्स का पैसा था उसको यहाँ से चोरी किया। इसहाक डार को आपने क्यों 5 साल वो मफरूर रहा, भागा रहा यहाँ से, 5 साल के बाद आया वो डाकू, उसको आपने वज़ीर ख़ज़ाना तैनात कर दिया, और ये शख़्स जिसने यूनिवर्सिटी बनाई, आप उसको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं, और गिरफ़्तारी भी कैसे यानी कि एक अंदाज़ से कर रहे हैं, यहाँ पर यानी कि कोई आईन ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। आपने उसको गिरफ़्तार करना था लीगली तरीके से करते, एक जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। आप आपकी अपनी बदमाशी है, लेकिन ये वीगो डाले की बदमाशी अब पाकिस्तान में नहीं चलेगी। लोगों में शऊर आ चुका है, लोग अच्छे और बुरे की तमीज़ जान चुके हैं कि कौन पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और कौन पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, कौन इन चोरों का मुखलिस है, इन डाकुओं का जो मुहाफ़िज़ है। अब आवाम को समझ आना शुरू हो चुकी है। अब आम आदमी को ये शऊर आ गया है कि चोर कौन है और लीडर कौन है। लीडर की पहचान बहुत से लोगों को अब आ चुकी है, और मेरा ये वीडियो पैगाम उन तमाम दोस्तों के लिए है, बिलखुसूस मेरे जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं, कि खुदारा अब होश के नाखन लें। पाकिस्तान को 1 साल में इन लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अगर ये मज़ीद रहे तो इस पाकिस्तान के साथ क्या अशर करेंगे, वो आप देख सकते हैं। 1 साल में हमारी क्या वैल्यू रह गई है। हम लोग यानी कि टकों से भी पीछे होके रह गए हैं। हम लोगों ने तो यानी कि बांग्लादेश जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हमसे आज़ाद हुआ, हमने उसको आज़ादी दी, वो आज कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं। इसलिए पाकिस्तान का सोचें, इस मुल्क का सोचें,
لیڈرشپ کا سوچیں. دیکھیں جب بہادر لیڈر ہوتا ہے تو پھر بیرونی دنیا میں بھی آپ کی عزت ہوتی ہے, اور جب بزدل, چور اور بیکاری آپ کے لیڈر ہوتے ہیں تو پھر بیرونی دنیا میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی, پھر آپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بیکاریوں کی کون عزت کرتا ہے؟ مانگنے والوں کی کون عزت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے. ہم لوگوں نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر عزت کے ساتھ رہیں گے, بھوکے رہ لیں گے, گھاس کھا لیں گے, لیکن عزت کے ساتھ رہیں گے. جہاں عزت ہوگی وہاں ہی رہیں گے. لیکن یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو خود پتلی حکومت ہم پہ مسلط کی ہے, اور وہ شہباز شریف, اس کی میں آج کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, شہباز شریف وہ اردو ٹھیک سے نہیں بول رہا, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کیا میرا, یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں. ایسے شخص کو آپ ایک ایٹمی ریاست کا وزیر اعظم بنا رہے ہیں, یہ مذاق نہیں قوم کے ساتھ. تو اور کیا ہے. بہت شکریہ.